आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि यूपीएससी क्या होता है। दरअसल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये अखिल भारतीय सेवा है। यानी ये केंद्र सरकार के तहत आने वाले अधिकारी होते हैं। केंद्र राज्य दोनों के लिए ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसके तहत 3 सेवाएं जो आप देखते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। भूल करके कितने लोग इंडियन फॉरेन सर्विस यानी विदेश सेवा समझ लेते हैं। इसकी व्यवस्था नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है बल्कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये 3 सेवाएं हैं। आप जानते हैं कि राज्यों के लिए तो होता ही है अलग स्टेट पीएससी। आप एग्जाम भी देते होंगे बीपीएससी की, जेपीएससी झारखंड के लिए, जेपीएससी बिहार के लिए बीपीएससी। ऐसे ही यूपीपीएससी जो स्टेट पीएससी है उत्तर प्रदेश के लिए। तो अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान के लिए आरपीएससी। तो इस तरह से सभी राज्यों के लिए ये सेवाएं होता है। तो स्टेट के लिए भी है और ये अखिल भारतीय सेवा भी है। अखिल भारतीय सेवा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे कि ये जो अखिल भारतीय सेवा है तो इसे और बढ़ाया भी जा सकता है आगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए कि अभी तक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये 3 सेवाएं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी इसमें जोड़ दिया जाए। जैसे अखिल भारतीय सेवा को बढ़ा दिया जाए, जैसे एक इंडियन फॉरेन सर्विस यानी विदेश सेवा भी लाया जाए, या कोई अन्य सेवा आप अपने से सोच लीजिए। अगर आपको ऐसा लाना हो तो क्या करेंगे। इसके लिए सरकार को क्या करना होगा कि राज्यसभा में विधेयक पास करना होगा और वो विधेयक पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। और अगर वो राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से भी अगर पास हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर होगा और इस तरह से अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। कई बार तो ये कहा गया, कई रिपोर्टें आई जो प्रशासनिक सेवा के लिए, तो उन रिपोर्टों में कई बार इसे हटाने की भी बात कही गई कि अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दिया जाए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसको लेकर बहुत विवाद होते हैं। लेकिन आप जानते हैं सरकारी आयोग का रिपोर्ट जो कि काफी फेमस था, उसमें कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ा दिया जाएगा। और बढ़ाने की बात कही गई, घटाने की नहीं, खत्म करने की बात नहीं कही गई। ये कहा गया कि देश को चलाने के लिए जो नौकरशाह होते हैं उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत पड़ेगी ही। तो इस तरह से जो भी नौकरशाह हैं ये देश के सेवक होते हैं, इन्हें सेवक कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो नौकरशाह है या जो महत्वपूर्ण पदों को भरी जाने की व्यवस्था है, जो कि यूपीएससी जो है इसके लिए एग्जाम करवाता है, एक संस्था है जो। तो जो एग्जाम की व्यवस्था की गई तो वो अंग्रेजों के जमाने में, इससे पहले जो कंपनी थी यहाँ पर भारत में, तो उनके पदों को ऐसे ही भर दिया जाता था, नामांकन किया जाता था। यानी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट बुला करके उस पद पर बैठा दो, कोई एग्जाम नहीं लेना है, कोई परीक्षा नहीं होना है। लेकिन आज क्या होता है, एग्जाम होता है। तो इसकी व्यवस्था कब की गई थी, अंग्रेजों के जमाने में ही की गई थी। अंग्रेजों ने कई एक्ट पारित किए, 1853 ईस्वी का एक्ट, 1858 ईस्वी का एक्ट, और उसके द्वारा ये कहा गया कि अब परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और जो योग्य व्यक्ति होगा उसे इन पदों पर बैठाया जाएगा। पहले अंग्रेजों को ही इन पदों पर लिया जाता था। यह एग्जाम इंग्लैंड में ही होते थे। तो उस जमाने में जो आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही कठिन था इसका, लेकिन फिर भी ऐसे कई भारतीय थे जो इस एग्जाम को क्रैक किए थे। और जो भारत में एग्जाम हुआ तो आप देखते हैं कि भारत में जब जो परीक्षाओं का आयोजन करने की शुरुआत हुई तो ये आसान हो गया और भारतीय भी इसमें आने लगे। लेकिन भारतीयों को कई बार कई तरीके अपना करके और पीछे किए जाते थे। जैसे आज है ना कि हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि हमारे लिए जो है इसमें व्यवस्था नहीं है, सही नहीं है, या इसको हिंदी के लिए, विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। और इस पर जो मूवी भी बना है तो आप देखते हैं कि उसमें इंग्लिश की जो उनको इंग्लिश नहीं बोलने आ रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि इंग्लिश एक भाषा है। तो इसमें वैसे हमारे देश की भाषा भी कह दिया गया था कि इंग्लिश नहीं रहेगी, हिंदी कर दी जाएगी। जो संविधान लागू हुआ उसके 15 बरस बाद, लेकिन आज तक इंग्लिश चल ही रहा है, केंद्र की भाषा इंग्लिश है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश भी जानना आपके लिए जरूरी होता है इसमें। तो भाषा को लेकर के भी विवाद है, लेकिन अभी तो वही है कि अंग्रेजी का महत्व है अभी भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को देखिए तो वो अंग्रेजी ही जानते हैं और अपनी तमिल तेलुगु भाषा। तो क्या वो हिंदी सीखने के लिए आएंगे। तो एक